बुलेटिन में सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक खास अंदाज दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से भगवान की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, जमकर भजन गाए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान हरदा दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कथावाचक जया किशोरी की भागवत कथा में शिरकत की। इस दौरान सीएम शिवराज भक्ति रंग में डूबे नजर आए। सीएम शिवराज ने मंच से जमकर भजन गाए। इस दौरान वीडी शर्मा और मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान अब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत महासमुंद के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान वो पिरदा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण राजेश सिदार के घर पर भोजन किया। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बसना विधानसभा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल लगातार ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उनका तत्काल निराकरण भी कर रहे हैं। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आपको बता दें कि महासमुंद के बिसना विधानसभा पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर उन्होंने तमाम योजनाओं के जो लाभार्थी थे उनसे भी संवाद किया और उनको शासकीय योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए जनता को साधने में जुटे हैं। सीएम विधानसभा में जाकर लोगों को योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस मनाया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान सीएम बघेल ने हितग्राहियों को मोटराइज्ड साइकिल और चेक का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जनता से संवाद किया और प्रदेश की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े ऐलान भी किए। के सबसे पहली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर के भवन का उन्नयन कराया जाएगा। ठीक है, नगर पंचायत पिथौरा में गौरव पथ का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम मेमरा के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन कराया जाएगा। अभी वो सरपंच साहब भी थे, बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग 1928 वाला ओकर भी नवा बिल्डिंग बनाया जाएगी। लाखागढ़ से राज सेवैया कला तक सड़क निर्माण कराया जाएगा और बसना को राजस्व अनुभाग का दर्जा दिया जाएगा और बाजार स्थल में चबूतरा शेड निर्माण कराया जाएगा। और विधायक जी दूसरी बड़े मांग करे, देवगांव जलाशय में नहर जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग के कार्य एकरो घोषणा करत हूँ।
और बाघ नदी पर एनीकट निर्माण के मांग करे ओकर घोषणा करा। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए लगातार जनता को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से हो रही है। इस दौरान सरकार के 4 साल भी पूरे होने वाले हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 तारीख को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत पर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा है 4 वर्ष। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु वनोपज संग्राहकों के लिए, और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। वंदे भारत रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेल इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। छत्तीसगढ़ से ट्रेन शुरू हुई, नागपुर तक जा रही है, उसमें भी सूचना नहीं। एक तरफ सरकार के 4 साल पूरे होने पर इसे गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस पर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे धकेल दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री गौरव दिवस मना सकते हैं, मनाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहाँ पर लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, लगातार यहाँ पर अनाचार की घटनाएं हो रही है, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, क्या उसको गौरव दिवस मनाएंगे? सड़कें आपकी बन नहीं रही है, सड़क बन रही तो आपकी उखड़ गई, अभी आपके बनाने के बाद में बिलासपुर का लगातार छप रहा है। अस्पताल में नवजात शिशु की मृत्यु हो गई है, 25,000 हमारे मर गए, क्या उनका गौरव दिवस मनाएंगे? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के बाद चर्चाओं में आए राजा पटेलिया को आखिरकार पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पन्ना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब पटेलिया की गिरफ्तारी हो गई है। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पूर्व मंत्री राजा पटेलिया की। इस मामले में मंगलवार सुबह पन्ना पुलिस ने हटा पहुंचकर उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें पन्ना जिले की कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मैंने कहीं किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कही जिसमें इतनी बड़ी कोई चीज बनी। मैं गांधी का अनुयायी हूँ, गांधी को जीता। मैंने वो शब्द बोले ही नहीं है जो वहां दिखाए गए। खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस तरह की समस्याएं लगातार आ रही है उसी को आज उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बिजली बिल में सुरक्षा निधि का विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि जनता की लड़ाई है और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर घेराव के दौरान 2 बैरिकेड भी तोड़ दिए, जिसको लेकर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के दौरान झूमा झटकी भी हुई। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली ऑफिस का घेराव किया गया है और बिजली दफ्तर के घेराव की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया था और इस बैरिकेड को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बिजली ऑफिस में जो है वो घुस गए हैं, अंदर घुसे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन जो भीड़ भाड़ थी उस भीड़ भाड़ के चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़े हुए हैं और आगे बढ़कर अब बिजली ऑफिस में प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में चाहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हो, सभी लोग जो है बिजली ऑफिस में घुस गए हैं और अब बिजली दफ्तर के ठीक सामने, मतलब गेट को
पार करने के बाद अब दूसरा बैरिकेड जो है, उस बैरिकेड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को तोड़कर वो अंदर घुस सके। देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन है, गेट पे चढ़ते हुए, गेट को क्रॉस करते हुए, गेट को पार करते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो देखे जा सकते हैं और बड़ी गहमा गहमी भरा माहौल जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन के दौरान कई तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसी इस तरीके की तस्वीर जो है वो भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे करके ये यहाँ से वहां से कोशिशें कर रहे हैं कि बस उनको अंदर घुसना है। विरोध प्रदर्शन है, ये विरोध जो है जंगी प्रदर्शन के रूप में बदल गया है। पुलिस के जितने भी जवान हैं जो तैनात थे वो थोड़ी बहुत उन्होंने कोशिश की यहाँ पर रोकने की, लेकिन भीड़ देखकर और ये माहौल देखकर उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गेट में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेट तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और ये कोशिश, ये प्रदर्शन बताने की कोशिश है कि बिजली ऑफिस जो है, बिजली जो दफ्तर है, वही जिम्मेदार है कि जो सुरक्षा निधि बढ़ाई गई है और उसी सुरक्षा निधि का विरोध जो है वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। फिलहाल इस तरीके के विरोध के बाद यहाँ राजधानी रायपुर में तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं बदल गई है। पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है और वो जवान जो है अब सुरक्षा व्यवस्था से खुद को दूर इसलिए कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर माहौल जो है जरूरत से ज्यादा गर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जो घेराव करने की कोशिश की थी उस घेराव में बीजेपी सफल तो हुई है, लेकिन तोड़फोड़ जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के बीजेपी घेराव से जो है वो भी निकल कर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। खबर सिवनी से है जहां पर एक बाघ के हमले में किसान को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपको बता दें कि सिवनी से ये बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बाघ ने किसान पर हमला कर दिया जिसमें किसान की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के लगे गोंडे गांव में का ये पूरा मामला है। हमले में किसान की मौत हो गई जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह कोडिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए मर्यादा भूल गए और सीएम के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर डाला। ये चौथी घटना है, ये चौथी घटना में शिवराज सिंह से आपसे कह रहा हूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करो, सीसीएफ को। यहाँ पे 24 घंटे लाइट चाहिए हमको। बिल्कुल।